मायके के 2 दिन पार्ट 2। पिछली कड़ी में आपने देखा कि शालू अपने पति के साथ 2 दिन के लिए मायके जाती है। पति को मायके ले जाने के पीछे क्या कारण है, देखिए जरा। पर मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। अरे तो इनको कौन सा इनकी माँ ने यानी कि हमारी सास ने सिखाया था, लेकिन मैं हूँ ना, मैंने बहुत ठोक बजाकर ट्रेन किया है इनको खाना बनाने में। क्यों जी, बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ, अब तो जो मर्जी बनवा लो मुझसे, मटर पनीर कबाब शबाब कुछ भी। और शराब वो भी बना लेते हैं क्या? क्यों बेटा, पीते हो क्या? पीने का शौक तो नहीं रखते ना? वो क्या है कि हम लोगों के घर में ये सब नहीं चलता। मतलब कभी कभार पार्टी शार्टी में बस। वैसे भी ससुराल आया हूँ तो खातिर तो करेंगे ना आप लोग, क्या शालू? चुप करो, बिल्कुल चुप। हर बात में देखो, साफ साफ बोल रही हूँ मैं। मायके के ये 2 दिन याद रखना, शादी की शुरुआत में ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे जैसा घर चाहिए, जैसा माहौल चाहिए, वो तुम देख लो कि मुझे तुमसे क्या क्या और कितनी उम्मीद है। पापा मेरे घर का खाना बनाते हैं, शॉपिंग के लिए उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया और कभी हम लोगों को मारा डांटा कुछ भी नहीं किया। पति क्या कहता, चुपचाप सुन रहा था। खाना बनाना आता तो नहीं, पर मन ही मन सोच रहा था कि चलो खाना बनाने वाले रख लेंगे, फिर शाम तक। अरे वो कल्लू चाचा है ना, वो आ रहे हैं खाने पर। कल्लू आ रहा है? बताया क्यों नहीं? क्यों, क्या हो गया? अरे दामाद जी से मिलने आ रहे भैया, आने दो ना। देखे तो भैया क्या देते हैं हमारे दामाद को पहली बार में। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस अब कल निकलूँगा। वो क्या है ना, काम का बहुत लॉस हो रहा है, वक्त पर पहुँचूँगा तो कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो देर ना हो जाए। क्या काम लगा रखा है जी? 2 दिन बोला है तो शांति से रहा नहीं जाता क्या? और क्या दामाद जी, कौन हो तुम, अंबानी भयो जो 2 दिन के काम पर करोड़ों का नुकसान हो जाएगा हैं? सासू माँ, आपको बताया तो था मैंने कि मेरा डेयरी का काम है और रोज़ रोज़ दुकान खोलना कितना ज़रूरी है। तभी तो आपने कहा था कि अच्छा है, हमारी बेटी को दूध घी की कभी कमी नहीं होगी। अब क्या हो गया? दामाद की हिम्मत देखकर ससुर हैरान रह जाता है। कैसे बात कर रही हो बेटा? 25 साल से मैंने कभी ऐसे बात नहीं की और तुम सासू माँ को ऐसे जवाब दे रहे हो? सास को जवाब दे रहे तो सोचिए बीवी का तो क्या ही हाल करेंगे। अरे नहीं, मैं तो बस याद दिला रहा था कि सासू माँ। अभी दामाद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आ जाते हैं कल्लू चाचा जी। लेकिन ये क्या, चाचा जी को देखकर ससुर से ज्यादा सास को खुशी हो गई। अरे कल्लू भैया, क्या है आप भी कितने दिनों के बाद दर्शन देते हैं। माना मैं भाभी हूँ, लेकिन बहन की तरह प्यार करते हैं आप, और अपनी बहन को देखने भी नहीं आते हैं। कल्लू जो कि बहुत अमीर थे। पर बस भाभी, अब तो जानती है काम धंधा कितना फैला लिया है। वो तो शालू बिटिया शादी के बाद पहली बार आई तो मिलने चला आया। दामाद को कल्लू चाचा में परिवार का सबसे समझदार आदमी दिखता है। उसे उम्मीद जगने लगती है कि वो उसकी नैया पार कराएगा इस परिवार से, फिर आगे। अरे दामाद जी तो बहुत समझदार दिख रहे हैं। शालू बिटिया किस्मत वाली हो तुम, इसके साथ वो व्यवहार मत करना जो भाभी ने भैया के साथ कर रखा है। क्यों? कैसी बात कर रहे भैया, इनको तो हम लोग सर आँखों में बिठा कर रखते हैं। क्या जी? ससुर चुप। क्या जी, क्या बोल रही हूँ, सुन नहीं पा रहे क्या? गूंगे हो गए हैं? हाँ, बिठा कर रखते हैं। वो तो दिख रहा है भैया। अरे भाभी, आदमी नौकरी पर जाता और घर की औरतें किचन में अच्छी लगती है। क्या हालत बना रखी है भैया की। चाचा जी देख तो लीजिए किसके सामने बोल रहे हैं। मेरा पति बैठा है, वो क्या सोचेंगे कि हम माँ बेटी पापा से काम करवाते हैं। तो सोचने दो, वो भी तो देख रहा होगा। आज पूरा 1 दिन बीत गया उसे आए। क्या जी दामाद जी, सास के हाथ की चाय पिए क्या? दामाद तो भरा बैठा था, मन कर रहा था कि सब बकबक कर दे, लेकिन कैसे,
अभी पहले चाचा जी को भी तो परख ले फिर। अरे इन लोगों के घर में बेटा देना मतलब आदमी का जीवन खराब कर देना। मेरे भाई का चेहरा देखो और मेरा देखो, कैसा लग रहा है? दामाद कंफ्यूज, बोले तो क्या बोले। अरे क्या हो गया बेटा, बड़ा कठिन सवाल था क्या? नहीं नहीं चाचा जी, वो क्या है ना, आपके भाई है तो आपके जैसे ही दिखेंगे ना। क्या? बस दामाद का ये जवाब और पूरा घर हंसने लगता है। चाचा जी बस करिए ना, क्यों मेरे पति को परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही मजा ले रहा था बेटा। दामाद को लगा कि जवाब में ऐसा क्या था जो ये लोग इतना जोर जोर से हंस रहे हैं। अरे ओह कल्लू, आजा जाकर चाय लेकर आ। दामाद हैरान, ये क्या हो रहा है। दामाद जी, ये कल्लू है, मेरा छोटा भाई। सब मिलकर ना तुमको पागल बना रहे थे। ये जो बोल रहा था ना, सब झूठ था। अरे एक नंबर का जोरों का गुलाम है। इसकी बीवी तो सिर्फ खाना नहीं पैर भी दबवाती है, क्यों? हाय रे दामाद, मन ही मन बुदबुदाने लगता है। कैसी फैमिली है, यहाँ तो सबके सब पागल ही लग रहे हैं मुझे। दामाद को पहली बार ये समझाने के लिए बुलाया है कि इनके घर के सारे मर्द बीवियों की गुलामी करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनका पाला कैसे दामाद से पड़ा है। लोहे के चने ना चबवा दूं तो मेरा नाम नहीं। दामाद को मन ही मन खुश होता देखकर। क्या हो गया दामाद जी, सब ठीक है ना? क्या मन ही मन पुचुर पुचुर किए जा रहे हैं? अरे हम भी बड़ा ऐसे ही थे, लेकिन अब सारे होश ठिकाने पे है। दामाद जी को भी वक्त लगेगा, क्या भाभी? अरे नहीं नहीं, वक्त क्यों लगेगा। अच्छा चलो, कल सुबह कुल देवी के दर्शन में जाना है। चलो जाओ, सो जाओ सारे। दामाद का जैसे तैसे एक दिन तो कट जाता है, लेकिन मायके का दूसरा दिन क्या गुल खिलाती है बीवी। आज ना मेरा दोस्त रॉकी आ रहा है। रॉकी बेचारा जब से तेरी शादी हुई है, सुना खाना पीना भी बंद कर दिया था। प्यार भी तो दोनों में इतना था। पता है दामाद जी, हमारी शालू तो रॉकी के बिना कहीं जाती नहीं थी। वो आएगा तो ये जाएगी, वो आएगा तो ये खाएगी। हाँ ये तो है। अच्छा दामाद जी, आप तैयार है ना? कार में मैं आपके साथ बैठूंगी। रॉकी, अब ये कौन सी बला है। दामाद को गुस्सा तो आता ही है, सोच लेता है कि आज तो रॉकी की ऐसी तैसी करके रहेगा। दामाद जी क्या हो गया? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपके साथ कार में बैठूंगी। सफर लंबा है ना? हाँ माँ, मैं तो ना रॉकी के साथ ही बैठूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब के बिछड़े हो दोनों, साथ ही बैठ जाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, रॉकी को गोदी में ही बिठा लेना। कैसी बात कर रहे दामाद जी, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं और आप यहाँ। क्या यहाँ? अरे बहुत हो गया, मैं चला अपने घर। शालू, तुमको मेरे साथ घर चलना है तो चलो, नहीं तो जाओ नाचो अपने नारायण के साथ। 2 दिन के लिए ससुराल क्या आया, जीना मुश्किल कर दिया। अरे मुझे नहीं रहना यहाँ, जा रहा हूँ मैं। रॉकी रॉकी रॉकी, अरे शादी भी उसी से कर लेना। गुस्से से दामाद जा रहा होता है कि शालू जोर से चिल्लाती है। ओ मेरा प्यारा रॉकी, पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। लव यू। ये सुनते ही दामाद को गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो शालू के हाथ में था एक प्यारा सा कुत्ता। रॉकी कहाँ थे तुम? रॉकी कुत्ता है? नहीं, वो मेरा दोस्त है, समझी?